हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 16 जुलाई 2022 दिन शनिवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना, कृष्ण पक्ष तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज 16 जुलाई से शुरू होने जा रहा। चित्रकूट से दिल्ली का सफर अब मात्र 7 घंटे में तय कर पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण करेंगे। बता दें, इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। अच्छा, वहीं बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए 16वां जत्था शुक्रवार को रवाना हुआ। कल अब तक 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं इस साल तक। अच्छा, GST पर अपडेट आ रहा। 18 जुलाई से बजट होटल पर भी 12% का GST देना पड़ेगा और इससे आपके घूमने का बजट बढ़ जाएगा, क्योंकि 18 तारीख से ही होटल के रूम लेना महंगा हो जाएगा, क्योंकि उन पर 1000 रुपए से कम वाले होटल्स पर भी अब आपको 12% GST देना पड़ेगा, है ना। 18 तारीख से ये नया नियम लागू होगा। अच्छा, रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर आ रही है। जुलाई में देश में रोजगार बढ़ने का अनुमान। CMIE ने कहा बेरोजगारी दर में आ रही है गिरावट। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए। गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर बधाई भी दी। अच्छा, वही देखिए, उत्तराखंड सरकार देगी संस्कृत को बढ़ावा। अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा महाभारत, रामायण, वेद और पुराण भी। वैदिक गणित और अन्य प्राचीन विषयों का अध्ययन भी उत्तराखंड के स्कूल सिलेबस में करवाया जाएगा। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में सरकार डोर स्टेप डिलीवरी योजना में शामिल कर जा रही 50 और नई सेवाएं। इस संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आम आदमी को मिलेगा बड़ा फायदा। श्रावणी मेला पर खबर आ रही है। अब अजगैबीनाथ धाम होगा सुल्तानगंज का नाम। श्रावणी मेला को भी राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की जा रही है। नामकरण को लेकर सर्वानुमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। गुरुवार को उद्घाटन समारोह के दौरान स्थानीय विधायक सहित कई वक्ताओं ने सुल्तानगंज का नाम बदलने की मांग की है। भागलपुर के सुल्तानगंज में बिहार झारखंड के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन भी हो गया। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए दोस्तों। गूगल प्ले स्टोर पर एक नया मालवेयर वायरस आया है। यूजर्स के जाने बिना ही महंगी प्रीमियम सर्विस आपको दिला रहा है। एक रिसर्च में यह दावा किया गया कि 30 लाख से भी ज्यादा स्मार्टफोन्स में यह वायरस मौजूद है, जो आपको जानबूझकर महंगी प्रीमियम सर्विस दिलाता है। गूगल प्ले स्टोर पर 6 ऐसे एप्स हैं जिनमें यह मालवेयर देखा गया। उन एप्स पर गूगल ने एक्शन भी लिया। 2 मालवेयर एप्स अभी भी प्ले स्टोर पर एक्टिव है, सो प्लीज बी केयरफुल। अच्छा, इसके अलावा ये 6 मोबाइल एप्स की लिस्ट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनमें से कोई भी ऐप आपके फोन में तो तुरंत उसको डिलीट कर दें। व्लॉग स्टार, वीडियो एडिटर, क्रिएटिव, 3D लॉन्चर, केलीटेक का फनी कैमरा, वाउ ब्यूटी कैमरा, जिफ इमोजी कीबोर्ड वगैरह, कोको कैमरा वर्जन 1.1, इस तरह के एप्स अगर आपने मोबाइल फोन में ले रखे हैं, इनमें से कोई भी, तो तुरंत उसे डिलीट कर दें, क्योंकि इन एप्स में ऑटोलाइकोस नाम का एक नया मालवेयर है जो आपके डेटा चुराता है, साथ ही आपकी महंगी प्रीमियम सर्विस को जबरदस्ती दिलाने का काम करता है ना। अच्छा, टेक न्यूज की जब बात हो रही तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ और अपडेट्स आपको बता देता हूँ। देखिए, फेसबुक एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। एक ही अकाउंट से आप 5 प्रोफाइल बना पाएंगे और नई प्रोफाइल में नाम वगैरह भी चेंज कर पाएंगे। और इसके अलावा फेसबुक पर अब आपको अपना असली नाम बताने की भी जरूरत नहीं होगी। पहचान छिपाकर किसी भी पोस्ट पर कमेंट कर पाएंगे। तो इस तरह के कुछ नए फीचर्स आपको जल्द ही ऐप में देखने को मिलेंगे, है ना। और वही देखिए दोस्तों, सस्ते होंगे नेटफ्लिक्स के प्लान। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स जो है वो एड सपोर्टेड प्लान के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी की है। और अब आपको नेटफ्लिक्स पर एड वाला कंटेंट जो है वो बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा या सस्ता मिलेगा। अच्छा, वही देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को सौंपा युद्धपोत दूनागिरी। अब तो समंदर में और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है हमारी भारतीय सेना, क्योंकि इंडियन नेवी को ये नया युद्धपोत दूनागिरी मिल चुका है ना। और वहीं दवाइयों पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। डॉक्टर की पर्ची के बिना आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं ऑनलाइन न बेचें कंपनियां। CCPA की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया गया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का कहना है कि डॉक्टर की निगरानी के बिना या डॉक्टर की पर्ची के बिना आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, और इसीलिए ये दवाइयां अब आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो डॉक्टर की पर्ची दिखाने के बाद, है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर। केरल राज्य बना देश का पहला और इकलौता ऐसा राज्य जिसके पास खुद का इंटरनेट है। और केरल राज्य में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया हाल ही में। इसके बाद 50 लाख परिवारों को फ्री में वाईफाई मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, केरल राज्य के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। केरल राज्य देश का पहला इंटरनेट में आत्मनिर्भर स्टेट बन चुका है इंटरनेट के मामले में, क्योंकि केरल अब खुद की इंटरनेट सर्विस यूज करेगा। 20 लाख गरीब परिवारों को भी इसके जरिए इंटरनेट मिल सकेगा। और इसके अलावा केरल राज्य में लगभग 30,000 सरकारी दफ्तरों में फ्री में इंटरनेट भी मिलेगा, है ना। तो ये वाकई में एक अच्छी पहल है। केरल 20 लाख परिवारों को फ्री में सुविधा देगा। 1 Gbps तक की स्पीड भी मिलेगी। और केरल में इस इंटरनेट लॉन्चिंग के मौके पर मुख्यमंत्री विजयन ने खुशी भी जाहिर की। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिया निर्देश। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 15 अगस्त तक स्वीकृत घरों का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। जो घरों के निर्माण पेंडिंग में चल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, शहरी इलाकों में ऐसे
सभी घरों का निर्माण काम जो 15 अगस्त तक शुरू करने की सख्त हिदायत दी है सरकार ने सभी राज्य सरकारों को। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर बॉलीवुड से अपडेट आ रहा है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने की बात मानी। एनसीबी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि रिया को 10 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। लेट से आगे और इस मामले में क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए बिहार के गाँव में भी बिजली लेने से पहले ही अब आपको पैसा देना होगा, क्योंकि दशहरे के बाद से ही बिहार राज्य में भी कई जगहों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है, जो कि कंप्लीट हो जाएगा। स्मार्ट मीटर का मतलब तो आप समझ गए ना, जिस तरह से मोबाइल फोन में प्रीपेड सिम होता है और हमें रिचार्ज पहले करना पड़ता है अगर हमें कहीं बात करनी या इंटरनेट चलाना है तो, राइट? जी हाँ, तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से होंगे स्मार्ट मीटर भी, जिनमें आपको पहले पैसे जमा कराने होंगे, उसके बाद आपको बिजली मिलेगी। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, डिजिटल बैंकिंग को लेकर नया नियमन जल्द ही सामने आएगा। आरबीआई तैयार कर रहा मोबाइल ऐप के जरिए धोखाधड़ी पर लगाम लगाई जाएगी। दरअसल तकरीबन 2 वर्षों की कड़ी मशक्कत के बाद आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डिजिटल बैंकिंग को लेकर अपने कायदे कानून का मसौदा भी तैयार कर चुका है। आरबीआई का यह नया नियम न सिर्फ बैंकों व एनबीएफसी के लिए डिजिटल बैंकिंग कारोबार के मौजूदा तौर तरीके को व्यवस्थित करेगा, बल्कि ये तकनीक की आड़ में जनता के साथ गलत तरीके से वित्तीय लेन देन करने वालों पर भी पूरी तरह से लगाम लगाएगा। तो बहुत जल्द आपको बैंकिंग सिस्टम में ये एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। ज्यादा जानकारी मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। अच्छा वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश कुल्लू में एडवेंचर गतिविधियों पर भी रोक लगा दिया। जिला पर्यटन अधिकारी ने बारिश के मौसम के चलते 15 सितंबर तक मतलब राफ्टिंग वगैरह, पैराशूट है ना, हिमाचल प्रदेश कुल्लू में जो इस तरह के एडवेंचर चीजें होती हैं इन पर 15 सितंबर तक प्रतिबंध लागू रहेगा। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, कल ही राजधानी दिल्ली में एक बड़ी ही अनोखी दुर्घटना हो गई। दिल्ली में गोदाम की एक दीवार गिरने से 5 मजदूरों की तो साथ में हैंड टू हैंड जान चली गई। इसके अलावा 9 लोग घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर चल रही है। मलबे में और भी कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक निर्माणाधीन गोदाम की दीवार ढहने से इस हादसे में 5 लोगों के जान जाने की खबर है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, WHO के चीफ साइंटिस्ट ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कोरोना की नई लहर के लिए तैयार रहें दुनिया के देश। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में, न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गए। और इन्हीं हालातों के बीच WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि हमें अब कोरोना की और नई लहरों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अभी जो भी नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं ना, उन सभी का रूप अलग अलग है। वो ज्यादा तेजी से फैलने वाले वेरिएंट हैं। जितने ज्यादा मामले बढ़ेंगे, अस्पताल में एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। इन बदलती स्थितियों के लिए WHO चीफ का कहना है कि दुनिया भर के हर देशों को अपने पास एक एक्शन प्लान तैयार रखना चाहिए। तो ये कुछ दुनिया में कोरोना का माहौल चल रहा है। अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, इस साल 15 अगस्त पर भी नहीं मिलेगी छुट्टी। जी हाँ, हर बार गणतंत्र दिवस की तरह स्वतंत्रता दिवस पर भी छुट्टी रहती है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त को सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, बाजार समेत सारी चीजें खुलेंगी, कामकाज भी होगा। इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। 15 अगस्त की छुट्टी नहीं रहेगी। यूपी में प्राइवेट और सरकारी सभी स्कूल वगैरह भी खुलेंगे और सारे कामकाज इसी तरह से होते रहेंगे, है ना। अच्छा श्रीलंका पर अपडेट देखिए, विक्रम सिंघे बने श्रीलंका के राष्ट्रपति। 7 दिन बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और वहीं श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने महिंदा राजपक्षे के देश छोड़ने पर भी रोक लगा दी है। श्रीलंका के पीएम बने प्रेसिडेंट फिलहाल तक के लिए। अच्छा मैं देखिए दोस्तों, बिल गेट्स दुनिया के अमीरों की लिस्ट से अपने नाम को हटाना चाहते हैं। उनका कहना है कि मैं इसीलिए 1.5 लाख करोड़ रुपए दान करने जा रहा हूँ। दान का पैसा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दिया जाएगा। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, एक विडंबना भरी खबर, भारत ने दर्जनों देशों को 18 लाख टन गेहूं भेजा। इस साल का डेटा है ये, लेकिन उसके बावजूद दुनिया के 1/4 कुपोषित लोग हमारे भारत में ही है, हमारे यहाँ है। जबकि हम दुनिया के कई देशों को रोटी खिलाते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश भी है। उसके बावजूद भारत में खुद में लोगों को पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता है। इतनी ज्यादा गरीबी है, जरा सोचिए आप, कितनी विडंबना भरी बात है ये। चलिए अगला अपडेट देखिए, जीएसटी के विरोध के चलते 16 जुलाई को बंद रहेगा मोतीगंज बाजार। उत्तर प्रदेश आगरा में पुलिस से हुई नोकझोंक के चलते सुभाष मार्केट में भी नहीं खुली दुकानें। अच्छा वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में भी इस बार हर घर तिरंगा अभियान शुरू होने जा रहा है। 11 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। एमपी के जिलों में 4-4 लाख झंडों की जरूरत पड़ेगी। झारखंड राज्य के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। राज्य में पुरानी पेंशन योजना भी वापस लागू हो चुकी है और इसके अलावा फ्री मिलेगी 100 यूनिट बिजली भी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए। एक तो पुरानी
पेंशन योजना जो थी उसको वापस शुरू कर दिया। इसके अलावा 100 यूनिट तक जलाने वालों को बिजली मुफ्त मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी। ये झारखंड राज्य के लोगों के लिए वाकई में बड़ी अच्छी खुशखबरी है। और इसके अलावा देखिए अगली बड़ी खबर, 999 रुपए में हवाई सफर करने का मौका है। फ्लाई बिग कंपनी की तरफ से 20 जुलाई तक ऑफर निकला हुआ, सेल निकली हुई है और इस ऑफर के तहत आप कई सारे रूट पर 999 रुपए में फ्लाइट टिकट बुक करा सकते हैं फ्लाई बिग की एयरलाइन के जरिए, है ना। वही देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार जल्द ही किसान भाई लोगों से खरीदेगी गौमूत्र। 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से गायों का मूत्र अब सरकार खरीदेगी और किसान भाई लोगों को इसका भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास इस तरह का प्रस्ताव भेजा गया और आगामी 28 जुलाई को स्थानीय त्योहार हरेली के मौके पर सरकार इस योजना को शुरू करने की तैयारी में भी है। हाल ही में आपको पता होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने गाय का गोबर खरीदने की योजना शुरू की थी और उसके बाद अब गौमूत्र खरीदने की योजना भी गवर्नमेंट बना रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार की एक और पहल देखिए, कुपोषण दूर करने की अनोखी पहल करने वाला देश का पहला जिला कोरिया बना। घर में ही तैयार होगी सुपोषण बाड़ी। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना शुरू करने के बाद राज्य में अब लगभग 1,72,000 बच्चे कुपोषण मुक्त हो चुके हैं। कुपोषित बच्चों की संख्या में 39% तक की कमी आई है और कोरिया जिला छत्तीसगढ़ का जो है वो देश का पहला ऐसा जिला बन गया जिसने बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए पौधों को भी एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने की पहल की है। वाकई में यह पहल एक अमेजिंग है। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक SBI के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। आज से आपको FD पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। SBI ने FD की ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। 7 दिन से लेकर 45 दिन, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक की FD की रेटें बढ़ा दी है SBI ने, है ना। और भारतीय स्टेट बैंक की FD पर अब आपको नई ब्याज दरें क्या मिलेगी, जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पहले कल ही मैंने आपको बताया था, आपको पता होगा कि SBI ने MCLR को भी बढ़ा दिया है। इसके चलते भारतीय स्टेट बैंक से लोन लेना भी महंगा होगा। अब SBI की जो बेसिक MCLR है वो 7.5% रहेगी, जो कि पहले 7.40% थी, राइट। तो ये SBI की तरफ से 2 बड़े अपडेट हैं, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मेडिकल साइंस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ दोस्तों। एंजाइटी का जेनेटिक कनेक्शन पाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। एंजाइटी जो माँ से बेटी में आती है और पिता से बेटे में आती है और इसकी वजह से एक तरह का डिसऑर्डर होने की संभावना भी रहती है। हालांकि राहत की बात यह कि पिता से बेटे को ये डिसऑर्डर होने की संभावना काफी कम देखी जाती है, लेकिन कुल मिलाकर के आजकल के छोटे छोटे बच्चों में भी एंजाइटी डिसऑर्डर काफी पनप रहा है। कनाडा में 10 साल तक के बच्चों पर एक रिसर्च हुई। 400 बच्चों पर आनुवंशिक रूप से मिलने वाले रोगों का अध्ययन किया गया और इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया कि एंजाइटी का भी माता पिता से, उनके जीन से, उनके जेनेटिकली रीजन्स की वजह से भी एंजाइटी बच्चों में फैल रही है ना। दोस्तों अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए देश भर के 25 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र में 99 और गुजरात में 95 लोगों की जान जाने की खबर है। तेलंगाना में 20,000 से भी ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। 25 राज्यों में बारिश से अब तक इस मानसूनी सीजन में 218 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अच्छा भाई, गुजरात राज्य के 8 जिलों में तो अभी भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मुंबई जाने वाले कई सारे हाईवेज को भी बंद किया गया है। देखिए आप, गुजरात के 8 जिलों में रेड अलर्ट है। गुजरात में सीजन की 50% बारिश हो चुकी है और अब तक 95 लोगों की मौत भी। 3 नेशनल हाईवे समेत 619 रास्ते बंद हैं गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ के चलते हैं। अच्छा, राजस्थान में भी देखिए भारी बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और ऐसे में लोगों को बचाने के लिए सेना से मदद मांगी गई। श्रीगंगानगर में 43 साल का रिकॉर्ड टूटा। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं राजस्थान में भी। देखिए आप, मानसून मेहरबान, अब तक 48% ज्यादा बारिश हुई। राजस्थान राज्य के 11 जिलों में अभी भी मानसून एक्टिव रहेगा, जहां तेज बारिश का अलर्ट जारी है। वह देखिए गुजरात में गिर सोमनाथ में आफत की बारिश देखी गई। वेरवाल में 5, सूत्रपाड़ा में 4 इंच बारिश हुई। हिरन 2 डैम के गेट खुलने से 3 नदियां उफान पर चल रही है। आजकल के इस मानसून के सीजन में दोस्तों नदियों के पुल वगैरह पर नहाने के लिए ना जाएं, क्योंकि पता नहीं कब कौन से गेट को खोल दिया जाए, बांध को, और नदियां जो है एकदम से उफान पर आ जाती हैं, तो इस तरह के रिस्क भी ना लें, है ना। अच्छा भाई देखिए, संपूर्ण भारत का आज 16 जुलाई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, विदर्भ, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और केरल में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, बिहार, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी हल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए दोस्तों, अच्छी खबर आ रही है। सोने के दाम 293 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी के साथ अभी 49,970 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में भी 1,075 रुपए की भारी गिरावट आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 54,326 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद आज के कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए 5 महीने बाद 1,34,000 के पार पहुंच चुके हमारे देश में कोरोना के एक्टिव केस यानी कि सक्रिय मामले। पिछले 24 घंटों में देश में 15,505 नए मामले मिले
मिले, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा केस आए। हालांकि कई जगहों पर आपको खबर देखने को ये भी मिल जाएगी कि कोरोना के लगातार दूसरे दिन 20,000 से ज्यादा मामले आए हैं और 18 से 59 साल तक के लोगों को फ्री में बूस्टर डोज लगना भी शुरू हो चुकी है। तो आप भी जरूर लगवा लें अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर के, है ना। अच्छा भाई, कोरोना के बाद देखिए एक मंकी पॉक्स पर बड़ी खबर आ रही है। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार भी सख्त हो गई और ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। सरकार के निर्देशों के मुताबिक जो बाहरी देशों से आ रहे विदेशी जो खास करके बीमार हैं, ऐसे लोगों के साथ नजदीकी संपर्क बनाने से बचना चाहिए। उन्हें मृत या फिर जीवित जंगली जानवरों और अन्य लोगों के संपर्क में आने से भी बचाना चाहिए, ताकि अगर किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स हो भी गया तो वो महामारी की तरह हमारे देश में ना फैल पाए। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हाल ही में कल ही केरल राज्य में एक संदिग्ध मरीज पकड़ा गया था जो विदेश से लौटा था वो व्यक्ति, और उसमें मंकी पॉक्स जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे। उसी के बाद केंद्र सरकार सख्त हो गई और मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों की भी 21 दिन तक निगरानी की जाएगी। अगर ये मामला पॉजिटिव आता है, इसकी जांच के लिए लेबोरेटरी में टेस्ट भी भेज दिया। लेकिन गुरुवार को केरल के कोल्लम में मंकी पॉक्स का जो पहला मामला सामने आया, उसके बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर हो गई है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, चलिए अब कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी की रद्द हुई परीक्षाएं 18-19 जुलाई को होंगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर शेड्यूल चेक कर लें। हरियाणा में HCS परीक्षा 24 जुलाई को होगी। 10 जिलों में 524 सेंटर बनाए गए। 2 शिफ्ट में लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट्स देंगे एग्जाम। राजस्थान में 31 जुलाई तक स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे RTE के जरिए। क्लास 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को 31 जुलाई तक मौका मिलेगा। डेट्स में हुई एक बार फिर से बढ़ोतरी। अच्छा भाई, आपको बता दूं, इस बार राजस्थान के रीट एग्जाम में प्राइवेट कर्मचारियों की ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि गत साल ही एग्जाम में हुई गड़बड़ियों को देखते हुए राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। रीट में जितने भी एम्प्लॉइज होंगे वो सब गवर्नमेंट ड्यूटी के ही होंगे। अच्छा, CBSE का रिजल्ट वगैरह अगर आपको चेक करना तो आपको बता दूं, डिजी लॉकर से CBSE रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को 6 अंकों का एक पिन डालना पड़ेगा, है ना। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। अच्छा भाई देखिए, इंडियन रेलवे से अपडेट आ रहा है। यात्रियों की उमड़ी भीड़ के मद्देनजर रेलवे का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से हजरत निजामुद्दीन के लिए रेलवे की तरफ से एक स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया गया। वैसे तो इस ट्रेन की नियमित सेवाएं 19 जुलाई से शुरू होनी थी, लेकिन यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के चलते अब 16 जुलाई को ही हजरत निजामुद्दीन से इस ट्रेन का संचालन करने का निर्णय लिया है। इंडियन रेलवे से एक और अपडेट आ रहा है कि अब बयाना स्टेशन पर रुकेगी नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन। टाइम टेबल में बदलाव किया गया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, सरकारी राशन वितरण को लेकर एक नया नियम। उपभोक्ताओं को हर महीने इस तारीख तक उठाना होगा अपना कोटा। उत्तराखंड, देहरादून वगैरह में इस तरह का नियम लागू किया गया कि हर महीने की 20 तारीख तक उपभोक्ता सरकारी दुकान से राशन एनी हाउ ले ही ले, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, जापान ने तो देखिए दोस्तों हद ही कर दी टेक्नोलॉजी की दुनिया में। बुलेट ट्रेन से चांद तक रास्ता बनाएगा जापान। धरती से खुलेगी ट्रेन जो सीधे चंद्रमा तक जाएगी, फिर चंद्रमा से मंगल तक का भी प्लान है। मतलब बिल्कुल ही सोचने में ही ऐसा लगता है कि यार बिल्कुल इम्पॉसिबल, अनबिलीवेबल। कहने का मतलब विश्वास ही नहीं होता दोस्तों कि ये चीज भी क्या संभव हो पाएगी। जापान की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। जापान का कहना है कि बुलेट ट्रेन को धरती से चांद तक आने जाने के लिए जोड़ा जाएगा और उसके बाद चांद पर लिटरली लोग बाग जो है चांद पे जाने के लिए ट्रेन से जा पाएंगे। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन ने मिलकर ये योजना बनाई है। ये कोई यूं ही फालतू की फेकोलॉजी नहीं है, इट्स रियल। जापान का कहना है कि साल 2050 तक इंसान जो है वो चांद और मंगल वगैरह पर रहना शुरू कर देंगे और समय के साथ साथ देखते हैं क्या चीजें देखने को मिलती हैं। वह देखिए मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अगर पत्नी अलग रह रही है और वो अपना मंगलसूत्र भी उतार देती है तो पति के लिए ये भी एक मानसिक क्रूरता मानी जाएगी। और मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि इस क्रूरता के आधार पर पति अपनी पत्नी से तलाक भी ले सकता है। अच्छा वह देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए दे रही हर संभव मदद। विश्व युवा कौशल दिवस पर बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। अब उबर ड्राइवर आपके घर का पता पूछकर नहीं कैंसिल कर सकेंगे राइड। कैब कंपनी ने एक नई स्कीम पेश की है। उबर के जो ड्राइवर्स हैं वो आपसे एक बार कंफर्म करके राइड शुरू करने के बाद कैंसिल नहीं कर पाएंगे। उबर कंपनी की तरफ से सख्त नियम लागू कर दिया। अच्छा, ट्विटर पर भी अब आपको एक नया अनलिस्टेड ट्वीट करके फीचर मिलेगा और इस फीचर की मदद से ट्वीट को आप प्रोफाइल से गायब कर पाएंगे, लेकिन वो ट्वीट आपकी प्रोफाइल में रहेगा लेकिन प्रोफाइल पर दिखेगा नहीं। तो ये कुछ नए फीचर्स के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि चांद और पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा कहां पर है। कमेंट में बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना के
ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।